जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु की जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के लिए करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। सुन और कबूल कर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हम सबको अपने यहाँ पर लेकर आए परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद। जो रास्ते में जो आने वाले परमेश्वर, उन्हें भी मैं आपके हाथों में देती हूँ। जो नहीं आ पाए परमेश्वर किसी कारण, उनके साथ भी आते हैं। धन्यवाद करके पिता परमेश्वर, इस भवन को आपके पवित्र लहू से कवर और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं आपकी पवित्र लहू से कवर मुझसे जाने अनजाने में जो भी पाप होता है उसे अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर और मुझे प्रार्थना योग्य। धन्यवाद करके परमेश्वर, आगे का समय और हम सबको मैं आपके हाथों में दूंगा। सिस्टर रंजना और पास्टर आशीष को भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनके द्वारा जो भी आज हम वचन और जो भी ज्ञान की बातें सुने, उन्हें हम हमारे जीवन में 10 गुना फल लेकर उन सबको मैं आपके आशीष मेरा हाथ के नीचे और हम सभी कलीसिया को आपके हाथों में सौंप कर आगे की सभा और आगे जो भी होगा उसको मैं आपके हाथों में सौंप। परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि से भर दे और आपका अभिषेक कर हमारे सभी के सरों पर रहने, हमारे परिवार के हाथ, सभी के परिवार के हाथ साथ रहना, हमें मार्गदर्शन करना और हमारी अगुवाई करना। जो भी हम तेरे राज के लिए करेंगे उसमें आपका अभिषेक और आपका अनुग्रह, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सब इस पवित्र भवन में आपका अभिषेक उपस्थित होगा। धन्यवाद करते हैं और आगे का समय में आपके हाथों में सौंप कर सभा को भी मैं आपके हाथों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम भजन संहिता 111 अध्याय को देखते हैं, 1 से 12 वचन तक। यहोवा की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम का वैभवमय और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आचार कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को अन्य जातियों का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सदाई से किए हुए थे। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर का और स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया। हालेलुया। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे कि आराधना स्तुति करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, धन्यवाद देते पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आप महान अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु। आज का दिन प्रभु आपने दिखाया प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। और प्रभु आज की संडे सभा है परमेश्वर प्रभु। इस सभा को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु। इस सभा में प्रभु आपका कार्य को मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु इस जगह पे प्रभु हम खड़े होके प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु। हमारी स्तुति हमारे आराधना को प्रभु आप ग्रहण कीजिए प्रभु। प्रभु हमारे मुंह से प्रभु सदा आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बढ़े और हम घटते जाए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु आप हमारे जीवन में अद्भुत रूप
से कार्य कीजिए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं प्रभु, सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आज के दिन में जो जिसने भी ठाना है प्रभु आपके भवन में आना है प्रभु, उन्हें आप समय पे लेके आइए प्रभु यीशु। उनके बीच में जो भी आने में रुकावट है, बंधन है, सारे रुकावट बंधन को हम तोड़ते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। आपका कार्य प्रभु यीशु इस जगह पे मांगते। पवित्र आत्मा प्रभु उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। प्रभु आपके वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मिलके आपके नाम से इकट्ठा होते हैं प्रभु, वहाँ पे आपकी उपस्थिति होती है प्रभु। हम आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते प्रभु। आगे का सारा समय का ताबा प्रभु हम आपके हाथों में देते प्रभु यीशु। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बढ़े और हम घटते जाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। ओ हालेलुया लॉर्ड प्रभु यीशु। प्रभु हमारे जीवन प्रभु आपने जाना है परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जैसे आप चाहते वैसे हमारे जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए प्रभु। जैसे आप चाहते वैसे हमें चलाइए प्रभु। रात में धन्यवाद देते राजा। ओ हालेलुया लॉर्ड प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। हम सब खुश है? यस मैं क्यों खुश है? आज प्रभु के भवन में हम हालेलुया परमेश्वर का दिन है, इसलिए हम आनंदित है। मैं हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति करेंगे नाचते गाते हुए परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती है मुझको। मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती है मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा
मैं जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर हमारा लोगों का स्वामी आदि और अंत तू है, अल्फा और ओमेगा भी तू है, असंभव को संभव करने वाला तू है, क्योंकि तू सत्य है, मार्ग सत्य और जीवन तू है। तेरे बिना हम पिता के पास जाए नहीं सकते। तू महान है, सर्वनामों में श्रेष्ठ तेरा नाम है, क्योंकि तूने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान चढ़ाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है, पिता की दाहिने ओर धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। सब कुछ तूने हमें दिया है। धन्यवाद। समय तेरे हाथ में देते, इस कलीसिया को तेरे हाथ में, कलीसिया के हर एक लोगों को प्रभु तेरे हाथ में, सबकी जरूरतों को तू जानता है, सबके दिलों को तू जानता है। हम धन्यवाद करते प्रभु। लक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं प्रभु, हमने सुना प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु, हमें पता भी नहीं था, पास्टर ने बताया प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। उसके साथ आप रहना प्रभु, उसको सांत्वना देना प्रभु। जो भी तकलीफ है उसको आप जानते हो, उस तकलीफ से उसको छुटकारा दे, ऐसे धन्यवाद। आपकी चंगाई उसको भेजते प्रभु, वचन के द्वारा उसको चंगाई भेजते। 53:5 का 53 अध्याय का 5वां वचन हम भेजते प्रभु। हमने भाए हुए कोड़ों से प्रभु चंगाई दीजिए। धन्यवाद। समय को तेरे हाथ में देते हैं, सबको तेरे हाथ में देते हैं। स्तुति, आराधना, वचन, दवाई जो भी हो प्रभु उसमें तेरी महिमा। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से
मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। जब से आया यीशु मिलने मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मिलने मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। मंदिर में यीशु आया, मन मन खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद देते पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। मन मंदिर में परमेश्वर प्रभु आप वास करते प्रभु, आप आते हो परमेश्वर प्रभु। जहाँ पे आपके बच्चे हैं प्रभु, वहाँ पे आपकी उपस्थिति है परमेश्वर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु। प्रभु स्वर्ग की आराधना छोड़ के प्रभु हमारे बीच आइए प्रभु यीशु। हमारी स्तुति हमारी आराधना को भेंट करने के लिए परमेश्वर प्रभु, सच में प्रभु हमारे हृदय में आइए परमेश्वर प्रभु। हमें स्पर्श कीजिए, हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु यीशु। उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस मंदिर को प्रभु, इस भवन को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर प्रभु यीशु। आप कार्य कीजिए प्रभु यीशु, जैसे आप चाहते प्रभु यीशु आप कीजिए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, हर एक को अपनी आत्मा से भर दे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु पवित्र परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। आइए हम परमेश्वर के और करीब, उसके और पवित्र स्थान में जाएंगे। अपने हृदय को, अपने मन को परमेश्वर के सामने हम खोल देंगे। ओ हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। तेरी इच्छा
है, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। हाँ परमेश्वर, मैं मिट्टी हूँ, तू कुमार है, मुझे उठा मुझे बना परमेश्वर। जैसा तू चाहता है वैसे हमें बना। तेरे हाथों में हम अपने आप को पूरी तरह से सौंपते हैं परमेश्वर। तेरा राज्य है, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो परमेश्वर। जो चाहता है वो हमें बना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम अपनी इच्छा पर हमेशा चलते हैं परमेश्वर, तेरी नहीं सुनते, इसीलिए ठोकर खाते हैं परमेश्वर। परंतु तेरी इच्छा हमें बता और हमें चला परमेश्वर, कि तेरी इच्छा ही सबसे बड़ी इच्छा है परमेश्वर हमारे जीवन में। उद्धार के लिए तेरी इच्छा जरूरी है। तो धन्यवाद इच्छा हमें मार्गदर्शन ताकि तेरी इच्छा पर हम चलें। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद उपस्थित है हमारे साथ इस भवन में आपकी उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा सबको हमें अभिषेक सामर्थ्य कि हम अपने राज्य में बढ़ सके और नजदीक से जान सके। धन्यवाद, सारा गौरव सारी महिमा सारा यस लॉर्ड यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर, फिर से हम एक नई सामर्थ्य के साथ आपके पास आते हैं। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा।
करूँगा सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर। और प्यार और सामर्थ परमेश्वर प्रभु हम चाहते हैं परमेश्वर प्रभु, अपने हृदय से प्रभु आपकी आराधना करना चाहते, अपने मन से आपकी आराधना करना चाहते प्रभु, अपने सारे सामर्थ्य से परमेश्वर प्रभु आपकी आराधना करना चाहते परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते राजा। पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। आपके नाम को प्रभु जितना ऊंचा करे, जितना बड़ाई करे उतना कम है परमेश्वर प्रभु। आपने हमारे जीवन में, अपने हमारे मन में प्रभु बहुत से ऐसे कार्य किए परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम सोच नहीं सकते वैसा प्रभु कार्य आप हमारे जीवन में करते हैं परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु ईश्वर। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते, हमें हर एक पापों से, हर एक गुनाहों से प्रभु अपने बचाया प्रभु। आपको धन्यवाद देना चाहते राजा। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, आपकी बड़ाई करते प्रभु ईश्वर। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते पवित्र राजा परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। यहाँ पे आने वाले हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु आगे का सारा समय का ताबा प्रभु हम आपके हाथों में देते प्रभु यीशु। पास्टर को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। प्रभु आज का जो वचन आए प्रभु हमारे जीवन के लिए हो परमेश्वर प्रभु, वो वचन लेके प्रभु 30 नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना फल लाए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, खास करके मामी के लिए प्रभु, उनको प्रभु आपने यहाँ पे लेके आया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु। सच में परमेश्वर प्रभु अपनी दासी को प्रभु फिर एक बार प्रभु अपने भवन में लेके आए परमेश्वर प्रभु, अपनी जगह पे प्रभु जो भी उनका स्थान है प्रभु यीशु, जो स्थान आपने उन्हें दिया है परमेश्वर प्रभु, उस स्थान पे प्रभु ने फिर एक बार प्रभु आपने खड़ा किया। आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु। सर से लेके पैर तक प्रभु आपके लहू से उन्हें कवर करते प्रभु यीशु। आपका भारी अभिषेक, भारी सामर्थ उनके ऊपर मांगते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। आज की सभा को प्रभु हम आपके हाथों में देते परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा हो परमेश्वर, जैसे आप चाहते वैसे हमें चलाइए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु। आगे का सारा समय का ताबा आपके हाथों में सौंपते, सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगते आमीन। अरे वो गुड़िया का पति का लास्ट स्टेज है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जय मसीह। दीदी कैसे हो? सब आए? दोनों का हो गया? नहीं बाबा, एक टाइम करके मुश्किल हो गया। हाय आंटी। कब आए दीदी? जय मसीह सभी को। जय मसीह। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक देश को मैं आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर। इस जगत को आपने बनाया, हर एक देश को आपने बनाया परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ।
जिस देश पे भी आप हो वहाँ पर हमें विश्वास है सब कुछ अच्छा ही होगा परमेश्वर। भारत देश पे हम रहते हैं परमेश्वर, भारत देश को अपने उन्नति की तरफ ले उन्नति की करके धन्यवाद करती हूँ। वहाँ पर जो भी मंत्री और देश को चलाने वाले हैं जो संभालते देश को परमेश्वर, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भरते ताकि वो हर एक देश के जो नागरिक है उन्हें सुरक्षित रख सके और उनकी तरक्की के लिए कुछ कार्य कर सके। उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ देगा। इजराइल राज्यों में आशीष आपका है परमेश्वर। जो भी वहाँ पे गड़बड़ी है, जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो आप जानते हो परमेश्वर। सबको मैं आपके हाथों में देती हूँ और इजराइल में फिर से उद्धार आया करके धन्यवाद। हर एक देश को आपके हाथों में सौंपते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ कि हर एक देश सुरक्षित रहे और खुशहाली भरा रहे। धन्यवाद करते हैं। हांगकांग में हम रहते हैं परमेश्वर, हांगकांग देश को भी हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं। यहाँ पर हम सब सुरक्षित है आपकी अभिषेक की वजह से परमेश्वर। हम रोजी रोटी कमा रहे आपके द्वारा परमेश्वर, इसके अभिषेक के द्वारा परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद। हांगकांग देश को आपके हाथों में सौंप रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। हिंदी सभा में आज हम उपस्थित है परमेश्वर। अंग्रेजी सभा किसी कारण आज नहीं हो सकी, इसलिए वो भी आपकी महिमा है परमेश्वर। आप जानते हो उसमें क्या क्यों नहीं हुआ परमेश्वर, परंतु अगली सभा आपके हाथों में आप उस सभा में लेकर आओगे। इस समय विश्वास के साथ प्रार्थना करते। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हिंदी और अंग्रेजी सभा की आज की और अगली सभा भी आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आज हम यहाँ पर सब उपस्थित है आपके अभिषेक भरे राज्य में परमेश्वर। अगली सभा में भी हम सब उपस्थित होंगे आपके राज्य में। समय विश्वास के साथ आपको अगली और आज की सभा सौंपते परमेश्वर। धन्यवाद। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। यहाँ पर सभी उपस्थित भाई बहन जो भी है परमेश्वर, उनको सबको आप जानते हो परमेश्वर। उनके मनों को जानते हो परमेश्वर, उनके विचारों को जानते हो परमेश्वर, उन्हें जो भी जरूरत है वो जानते हो परमेश्वर। इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हो, उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया करके धन्यवाद। उनकी ज्ञान और बुद्धि को छू लेना परमेश्वर, ताकि वो आपको समझे और आपके राज्य में बढ़ सके। हर एक भाई बहन आपके राज्य के लिए आए और अपने जीवन को बदले परमेश्वर। धन्यवाद। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर। नई आत्मा जहाँ पर भी आप जानते हो परमेश्वर, उसे सही समय पर सही वक्त पर आप ही ले आओगे। इस कलिशा को नई आत्मा से भर दोगे। विश्वास करते सभी नई आत्मा के लिए धन्यवाद परमेश्वर। उन्हें बदल और उन्हें ले आओ परमेश्वर। नौकरी के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर। जैकी सदगुरु श्रीतेश राजेंद्र वंशिका मुकेश उत्सव एंड प्रणाली परमेश्वर, उन्हें अपने उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी की धन्यवाद। और जो भी इच्छा आपकी हो उनके जीवन में पूरी। आप सही समय पे सही जगह पर हर एक को उनकी रोजी रोटी देता है, नौकरी देता है परमेश्वर। आपको पता है उनके लिए क्या सही है परमेश्वर। जो भी है आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर और आपके सही समय। इस विश्वास के साथ धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानव, नीव, नायसा, इन सबको आपने चंगाई दी करके धन्यवाद। खास करके रंजना ताई को अपने पैरों में चंगाई दी करके धन्यवाद करती परमेश्वर। मीना दीदी को भी अपनी बड़ी चंगाई दी करके परमेश्वर। रंजना सिस्टर की जो भाई थे उन्हें भी आप चंगा करोगे, विश्वास करते धन्यवाद करती परमेश्वर। और लक्ष्मी दीदी बीमार है परमेश्वर, उन्हें बुखार आया है, उनको भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। उन्हें जल्द से जल्द चंगाई दो और उन्हें यहाँ पर खड़े करो फिर से हमारे सभा में परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ। हर एक को चंगाई दी करती परमेश्वर। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ। विनोद, दीपक, मुकेश, राहुल परमेश्वर, इन सबको किस वजह की किस चीज की छुटकारा चाहिए आप हमसे बेहतर समझते हो। उन्हें उस बीमारी से, उस बुराई से, उस व्यसन से निकालो बाहर परमेश्वर। उन्हें आपके राज्य में आने दो परमेश्वर। उन्हें आपको समझने दो और अपने जीवन को बदलने की बुद्धि और ज्ञान और समझ दो परमेश्वर। हर एक को अपने चंगाई छुटकारा दिया और उन्हें आपके राज्य में बढ़ाया। इसमें कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। हम सबको मैं आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करती हूँ। कबूल कर और हमें
अपने राज्य के लिए बड़ा करें, हाँ। हमारे बुद्धि और ज्ञान को छू ले परमेश्वर, हाँ। ताकि हम आपके और कहीं कर सकें। धन्यवाद। हमें आमीन। मोबाइल साइलेंट पे रखो। कोई नया आया है आज? घोषणाएं मास्टर करेंगे चलो ना? मैं बताता हूँ। हाँ। दवाई कहाँ चली गई? दवाई खा नहीं। चलो गवाही हो जाए, हाँ बस डाला नहीं। कोई बात नहीं, किसी में गवाही हो जाए। किसी को गवाही देनी है। किसी को गवाही देनी है तो आए। मैं दीदी दे जाएगी। हाँ। जय मसीह सारे जय बहनों मसीह। को आशीष को जय मसीह। प्रभु जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि हमारे सिस्टर रंजना आ गए यहाँ पे, हमें बहुत खुशी है। और उन्होंने इतने टाइम से संभाले रखा, ऑपरेशन बहुत अच्छा से हुआ। आगे भी आपको प्रभु जी संभाले रखेंगे और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्रभु जी ने मुझे भी बहुत अच्छे से संभाले रखा। अब मैं काम करती हूँ, मैं ठीक हूँ और आगे भी हमें ठीक रखेंगे और सारे बहनों को भी ठीक रखेंगे। हम जब ठीक है तो हम भागने में, काम करने में अच्छे रहते हैं। इसके लिए हमेशा कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए प्रभु जी की। हमारा सेहत है तो सब कुछ है। हाँ। सेहत अच्छी है तो हम थोड़ी बहुत इधर उधर कमी हो जाएगा ना, तो हम मेहनत करके सब कुछ कर सकते हैं। और कल हम सिस्टर सूजन को मिले थे तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने फ़ोन करके बुलाया क्योंकि जब भी आते हैं हमारे घर में आके प्रार्थना करते हैं और पूछते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे बेटी को मुझे और कृष्णा को बहुत सारे ब्लेसिंग करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी मैं उनको बोल के रखी हूँ, जब भी आप आएंगे तो आप हमें हमारे पास आइए और प्रार्थना कीजिए हमारे घर के लिए भी। तो उसके लिए प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद कि प्रभु जी ने उनको लाते हैं हर साल और उनका इच्छा जो भी है ऊपर वाला पूरा करे। और जो मैं बोल रही थी कि उस दिन कि जब पिछला संडे तो हम आए नहीं, मगर हमारी बेटी के लिए बोला तो हम कृष्णा के लिए भी बोलेंगे। आज पास्टर आशीष भी है। तो हमारे जो कृष्णा है वो बहुत ही ज़्यादा, जब मैं इंडिया में थी तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन था कि मेरी माँ को कुछ ना हो। तो वो बहुत लोगों को बोला, और जब मैं काम पे निकलती हूँ तो कोई कोई बोलता है कि आपका बेटा है ना, बोलता है सभी को कि मेरी मम्मी के लिए प्रे करो कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। तो वो खुद होके मुझे नहीं कुछ बोला, मगर जब दूसरे से सुनने मिलता है ना तो वो एक पता चलता है कि वो मेरे लिए कितना वरी है, सोचता है। और उसी तरह टीचर को भी बोला कि 3 मार्क्स में थोड़ा कम लाया, मगर ठीक है, उसने बहुत अच्छा से अपने आप को संभाला। कोई बुरी संगत में वो नहीं गया, प्रभु जी ने उनको संभाले रखा और उनको वो चीज़ों से, क्योंकि आजकल के स्कूल में बहुत कुछ चलते हैं, तो मेरा बच्चा वो सब चीज़ में नहीं है। उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी को, क्योंकि मुझे यही एक टेंशन था कृष्णा के बारे में कि कहीं गलत फ्रेंड नहीं पकड़ ले उसको। लड़के लोग लड़की से थोड़ा सा सोचने में और ये करने में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं बार बार उधर में थी तो मैं प्रभु जी को हमेशा बोलती थी, प्लीज़ जीसस आप है ना मेरे बच्चे को अच्छा से रखना और गलत लोगों से नहीं मिलाना, गलत लोगों से दूर में रहना, और जो गलत है भी उनको भी वो सब चीज़ों से दूर रखिएगा। सो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद यीशु मसीह को। आमीन। लेके चलो ना। प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद। सबको भी धन्यवाद। प्रभु मुझे यहाँ ले आया वापस, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु बहुत महान है, मेरे जीवन में उसने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। मेरी बहन से मैं 5-6 साल से बात नहीं करती हूँ,
मगर प्रभु को मेरी हालत पता थी, इसलिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे और मेरे भाई को इतना बीमार कर दिया कि भाई की वजह से मैं गई एकदम इमरजेंसी में। भाई को तबीयत ठीक नहीं था, मैं बोली हम तीनों ही बच्चे अभी, कभी कुछ होगा तो फिर दिखेगा ही नहीं ना, इसलिए जल्दी में मैं निकल गई। मगर मुझे थोड़ी ना पता था प्रणाली का घर छोटा है, प्रभात का 3रे माले पे है, मैं तो अभी तो नहीं, पहले भी नहीं चढ़ सकती। मगर ऐसा सिचुएशन खड़ी हो गई कि प्रभु ने मुझे वहां ले गया, क्योंकि इतने दिनों का रिश्ता बिगड़ा था, प्रभु को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। मेरी बहन है वो बड़ी, फिर भी मेरी पोती भी वही रहती है, मगर प्रभु ने मुझे वहां लेके गया। वो रिश्ता एक प्रभु ने मेरे से फिर से बना दिया। भाई तो है अभी भी, मगर ऐसा हुआ कि ऑपरेशन का तो मैं सोच के भी नहीं गई थी, मगर प्रभु को पता था कि इसके बाद में अभी मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, इसलिए ऑपरेशन की भी तैयारी की। तो भागदौड़ तो रोज चली रही थी रिपोर्ट के लिए। 21 दिन लगे सारे रिपोर्ट मेरे आने के लिए, क्योंकि थोड़ा हार्ट का भी है, कुछ क्या क्या डॉक्टर बता रहे, मगर ये हार्ट से बढ़कर मेरा प्रभु है। तो ऑपरेशन के टाइम पे बोले बीपी भी हाई है ना मेरा बहुत, मगर ऑपरेशन को लेके गए मेरे को, मैं तो सारा सिर्फ गाना ही गा रही थी, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, सारी परेशानी यीशु के हाथ में। यही गाना में जैसे ऑपरेशन थिएटर के पास जाने से पहले ही बाहर बिठाते ना, तभी से शुरू किया था गाना, तभी से शुरू किया था गाना। और मैं बेहोश थी ना इसके नीचे, फिर भी वही गाना चालू था। अभी इधर से नीचे बेहोश किया था, मगर इधर से खुला नहीं रखते ना, ढाक दिया था। और फिर ढाक दिया था तो मैंने आंखें बंद कर दी थी, मगर आंखें बंद कर दी थी, मगर प्रभु यीशु मेरे को यहाँ भी दिख रहे थे, यहाँ से नजर हटाऊं यहाँ भी दिख रहे थे, यहाँ से नजर हटाऊं यहाँ पे भी, चारों ओर प्रभु यीशु दिखाई दे रहे थे। ऐसे करके मुस्कुराते हुए एकदम खुशी वाली हंसी से मेरे को देख रहे हैं। और फिर बाद में 2.5 घंटे में मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ ना, तो फिर वापस मेरे को पूरा ही बेहोश किए, मेरे को पूरा बेहोश किए ना, मैं तो होश में थी ही नहीं। फिर भी प्रभु यीशु मेरे को ऐसे नहीं धुआं आता है वैसे, ऐसे हाथ करके ऐसे मैं देख रही दिख रहे, ऐसे देख रही हूँ दिख रहे, ऐसे देख रही हूँ, यानी कि चारों ओर मेरे को प्रभु यीशु दिख रहे थे। और मैं बेहोश किए थे ना, वो गाना मैं गुनगुना रही थी ना, मगर वो बेहोशी से होश में आई तभी भी मैं गाना मेरे मुंह से वही निकल रहा था। यानी कि प्रभु ने मेरा ध्यान रखा, प्रभु की मर्जी थी कि मैं बिगड़ा हुआ रिश्ता भी बन जाए और तेरा पैर भी ठीक करूं, इसलिए प्रभु ने मेरे को इतना जल्दी से मान ले गया। भाई अभी भी ठीक है, मगर प्रभु की मर्जी, आना और जाना धरती पे उसी के हाथ में है। ऑपरेशन के बाद में 3 दिन के बाद सबको छोड़ते हैं कि जाओ टाका निकलने के लिए वापस आओ, मगर 3रे दिन नहीं छोड़ा मेरे को, क्योंकि मेरा ऑपरेशन ऐसे हुआ था ना, वो फ्री में कराते ना वैसे। तो एक पेपर देना भूल गए, उस दिन डिस्चार्ज नहीं हुआ मेरा। दूसरे दिन से मेरे को बुखार आया, इतना तेज बुखार कि मेरे को डेंगू हो गया। मगर मैं घबराई नहीं, मैं बोली इसमें प्रभु की कोई योजना होगी। उसको पता था मैं कहाँ पे रही हूँ, वो लोगों को तो मैं चाहिए नहीं। हर रोज लगता था उनके स्वभाव से कि मैं उधर उनको चाहिए नहीं, क्योंकि 6 साल से रिश्ता बंद है और आज एकाएक मैं आई हूँ यहाँ पे। उनको लग रहा था मैं अपने जरूरत के लिए आई हूँ, मगर मैं ऐसा सोच के भी नहीं गई थी मैं। मगर मैं बोलती जाने तो प्रभु की मर्जी, क्योंकि बिगड़ा हुआ रिश्ता, प्रभु बोलता है कि तेरा गुस्से पे शाम भी नहीं होने देना चाहिए, मगर इतने शाम हो गए इतने सालों में। तो प्रभु मेरा वो रिश्ता बनाना चाहता था, इसलिए प्रभु ने वहां लेके गया, मेरा ऑपरेशन भी किया और डेंगू हुआ, इसलिए कि वो रिश्ता सही नहीं, मेरे को कौन देखेगा वहां जाएंगे तो। प्रणाली तो वहां रहती नहीं है, वो दूर रहती है, उसे आने तक चाय नाश्ता खाना पीना कौन करेगा। 3रे दिन में कैसे चल पाओगे। डेंगू हो गए, इसलिए मेरे को 17 दिन हॉस्पिटल में रखा। सब लोग बोल रहे थे ये पाए क्या बाला साहब ठाकरे की बहन है क्या, इसको इतना दिन क्यों है। सफाई वाले, खाना देने वाले सब लोग बोल रहे थे। 3 दिन के बाद भेज देते हैं कि
कि 17 दिन हो गया तभी भी इधर ही है, मगर टाके निकाल के अच्छे से फिर मेरे को भेजा। तो प्रभु इतना महान है कि जो हमें चाहिए उससे बढ़कर वो देता है। ये मेरा पहले से विश्वास है, हमेशा ही है, प्रभु को पता है। इसीलिए प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में किया। और सबको लगा कि अभी ये ऐसे पैर लेके हांगकांग कैसे जाएगी, मगर जो तय किया था प्रभु ने, वो टाइम पे मेरे को प्रभु लेके भी आया इधर, है ना, लेके भी आया इधर, क्योंकि प्रभु हमारा महान है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। मेरे आंखों के सामने आज भी दिखता है। मैं आज भी आंखें बंद करती हूँ ना, तो प्रभु मेरे को ऐसे जैसे बादल आते हैं ना, वैसे एकदम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिला खिला चेहरा है, आज भी दिखता है। मैं आंखें आज भी बंद करती हूँ ना, तो प्रभु ऐसे चारों ओर मेरे को दिखाई देते हैं। इतना ध्यान प्रभु ने मेरे को ऑपरेशन के टाइम पे रखा। और ऑपरेशन 2.5 घंटे के बजाय 5 घंटे चल रहा था, मगर ठीक हुआ ऑपरेशन, सब कुछ ठीक हुआ। प्रभु ने यहाँ पे मेरे को लेके गया। बहुत धन्यवाद। और कोई? नहीं कौन मुझे एक और बोलना था कि जो अभी रविंदर सिंह लिखा हुआ था ना, हाँ, कितने सालों से यहाँ पे लिख के रखे थे हाँ, प्रार्थना नौकरी में के लिए, नौकरी के लिए। इतनी जगह मैंने पेपर दिया, इतना जगह पेपर दिया, पेपर लेते थे, काम होता था, फिर बाद में लास्ट मिनट में रिजेक्ट हो जाता था। मैं हमेशा सोचती थी ऐसा क्यों हो रहा है। लास्ट में फिर मैंने बोला दीदी आप यहाँ पे डाल दीजिए, किसका दुआ स्वीकार होता है पता नहीं चलता है। प्रभु ने ये सब कुछ किया, वीज़ा आ गया अभी 4-5 दिन के, एक ही हफ्ते के बाद, पिछले हफ्ते की बात, सब कुछ हो गया। वीज़ा आ गया, टिकट आ गया, दिल्ली में मैंने अरेंज किया कि कोई आने वाले हैं तो साथ में आ जाइए ताकि प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने भी पैकिंग किया, जो लाना था, सत्तू गांव का क्या बोलते हैं, तिसोरी चरोरी, जो भी चाहिए था, इनका भी, मेरी ननद का भी कुछ चाहिए था, छोटकी का भी कुछ माँ ने पैकिंग करके दिया, सब कुछ करके दिया। निकलने के टाइम बच्चे लोग को खूब पकड़ के रोए और बोला सब जन अच्छे रहना। निकलने के टाइम 5 मिनट भी नहीं हुआ, बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। अब तो टिकट तो मेरा ही था, अब मैं नहीं जाऊंगा। इतना बोला ठीक है, अभी मत, आज मत आ, कल ये टिकट कैंसिल होने वाली है, क्योंकि आज नहीं आएगा तो खत्म टिकट ना। मैंने बोला मैं दूसरी टिकट बनाऊंगी, क्योंकि मैडम नहीं थी। मैडम ने क्या बोला कि उनको बुलाओ, रास्ता दिखाओ, थोड़ी सी सिखाओ, जैसे हम लोग कैसे काम करते हैं, नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं, गाड़ी चलाते। मैंने सोचा चलो 1-2 दिन के बाद मैं बुलाऊंगी। फिर फ़ोन किया, अभी ठीक है, मैं तो आऊँगा ही नहीं। उसके वजह से तो जब हमने मैडम को बोला, इतना हमको सुनाया, तो मुझे फिर दिल में बहुत दुख लगा कि कितने लोग ऐसे लाइन में खड़े हैं आने के लिए, और कितने सालों से मैं ट्राई कर रही हूँ सर, मगर कुछ भी नहीं हुआ, उनको मन ही नहीं आने का। तो फिर बाद में क्या बोला, मेरा नहीं हो रहा ना, तो मेरा बेटा 2 साल 3 साल के बाद जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, अभी 19 साल का 20 साल का है, अब बेटे का सोच रहा है। मैंने बोला अभी वो 3 साल और 4 साल की बात मत करना, क्योंकि जिसका जिधर जहाँ रोटी रखी होती है उनको मिलता है। तो ऐसे भी हैं जो इतने ये करने के बाद भी उनके, और इतनी अच्छी नौकरी, इतनी हफ्ते में खाली 3 ही दिन, इतनी अच्छी नौकरी उन्होंने। फिर मुझे वो मैडम ने बोला क्या बोला, तो फिर अब क्या बताया, बोलते ना अपनी गलती है तो अपने को सहना भी पड़ता है। मगर उनको, गांव वाले को नहीं पता चलता है ना कि हम कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना बार पेपर निकालते हैं, कितने बार हम इमिग्रेशन, बेटी मेरी भर के गई, सब पेपर ये किया, मैं गई,
मेहनत लगती है ना इतना सब करने से। इतना करने के बाद दिल को थोड़ा, और हम उनके मगर चलिए जो भी हुआ वो प्रभु का मालूम उनके होगा लिए कि किसकी वजह से। हाथ पैर जोड़ते हैं ना महिला लोग से, ऐसे हो जाता है। वो बोला अभी मैं नहीं आऊँगा, तो ठीक है। हाथों से अपने गवाए। कोटि कोटि धन्यवाद और आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्रार्थना किया। Yes. और ये हमारा प्रभु जी है जो उनको सक्सेस किया, मगर Yes. जब सामने वाला नहीं आए तो ना प्रभु को दोष दे सकते ना हम और आपको ये कर सकते हैं। तो इसके लिए कोटि आज प्रभु भोज की प्रार्थना को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 23 और 29 तक है। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह के लिए जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू को अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। धन्यवाद। तो हम प्रभु भोजन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, वापस लीन और नम्र होकर आपके चरणों के पास आके प्रभु आपको याद करते प्रभु यीशु। 2025 साल पहले प्रभु यीशु आपने कालवरी क्रूस पे अपना खून बहाया था प्रभु। अपने कोड़े खाए थे प्रभु, आपके हाथों पैरों में कीले ठोके थे प्रभु, आपके सर पे कांटे का मुकुट भी चढ़ाया था। उस दिन को याद करते प्रभु यीशु। अपने वचन में कहा है, जितनी बार तुम इकट्ठा होकर मेरी याद के लिए किया करो, अब मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास बना ले। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। प्रभु मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में प्रभु, उस सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और उस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने की योग्य बना। तो प्रभु भोजन में हिस्सा लेने से प्रभु यीशु हम सबके प्रभु यीशु आत्मिक चंगाई दे प्रभु यीशु और आत्मिक बढ़ोतरी दे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। और जितने भी इस प्रभु भोजन में हिस्सा ले रहे प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और भोजन में हिस्सा लेने की योग्य बना। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना प्रभु का। आमीन। गाने में हाँ हाँ। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार तेरे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, तू छोड़ के आया उद्धार तेरे मसीह, छोड़ के
आइए हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु प्रभु, फिर एक बार प्रभु आपके सामने आते परमेश्वर प्रभु और प्रार्थना करते प्रभु यीशु। इस दशवांश को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु। प्रभु यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु। हर एक ने प्रभु आपके भवन में बोया है परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपने देखा है प्रभु किस रीति से उन्होंने बोया है परमेश्वर प्रभु। प्रभु ने 2 गुना नहीं 3 गुना नहीं परमेश्वर प्रभु 4 गुना प्रभु ने आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर प्रभु। और उनके हाथों को प्रभु हमेशा प्रभु देने वाला बनाइए परमेश्वर प्रभु। उन्हें आप ब्लेसिंग कीजिए प्रभु। उनके हर एक चीज़ों में प्रभु आपका ब्लेसिंग को मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु आपने हमें सर नहीं पूंछ नहीं परंतु सर बनाया प्रभु। और आपने हमें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया प्रभु। हमारे हाथों को प्रभु हमेशा प्रभु आपके भवन में प्रभु बोने के लिए हमारे हाथों को मदद कीजिए परमेश्वर प्रभु। प्रभु ये हफ्ता बोया, इसके अगले हफ्ते प्रभु इससे ज़्यादा बोने के लिए आप हमारी मदद कीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, आने वाले हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु। हर एक को अपनी आत्मा से अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आगे का सारा समय का ताबा प्रभु आपके हाथों में सौंपते। सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते आमीन। चलिए वचन में आए। वचन में आने से पहले अच्छा लगा सिस्टर सुजाने के बारे में आपसे बताया। कल अच्छी मुलाकात हुई बच्चों के साथ और चारों बच्चे कृष्णा भी पहुँचे हुए थे। मिस्ड यू, मैं काम नहीं आ पाया, जॉब पे थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। वो तो सिस्टर सुजाने आपको बताया हुआ, उन्होंने बोला कि अगर ये मुझे बाहर मिलता, कृष्णा बाहर मिलता तो मैं निकल गई होती, मैं पर नहीं भी जानती इसको। बहुत इतना बड़ा हो गया, बाकी सब बच्चे बड़े हो गए। थोड़ा अलग ही दिख रहा है। अलग ही दिख रहा है। मैं भी पहचान ही नहीं। उसके बाद अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि नहीं मैं मिलना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। तो पार्क में गए कि नहीं गए पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद नहीं गए। अच्छा ठीक है, चलो वचन में आते हैं। फिर सब वचन के लिए तैयार हैं। हम सब जानते हैं ना कि वचन जो है उसमें सामर्थ्य, ताकत है। और कहते हैं ना वचन जिंदा है, जीवित वचन है। बोलते नहीं बोलते हम लोग। जीवित का मतलब क्या हुआ? जीवित ऐसा है कि जैसे कि वचन पढ़ना है तो उसमें से वो निकल के आएगा, डांस करेगा, हिलेगा डुलेगा, ऐसा नहीं है। वचन हमारे लिए जीवित तब होता है जब हमें लगता है, मेरे साथ तो ये है कि मैं वचन को कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पढ़ना एक अलग चीज़ होती है। कभी कभी वचन जैसे पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, आपने पढ़ लिया, खत्म हो गया, अब दोबारा उसे पढ़ोगे तो उसके पीछे का जो छिपी हुई चीज़ें हैं कभी कभी वो सामने आती हैं। और सिर्फ ये आपको होली स्पिरिट जो पवित्र आत्मा वो आपके सामने लेके आती है। और आप ये भी शायद हम जरूर मानेंगे
कि ये क्या कुछ छूट गया? बाय। दारू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास वचन है इस पर। ब्रदर दे देता। मैंने लाया नहीं ना बाय। यार तो वचन, जैसे मैं बोल रहा था, वचन के लिए कहते हैं और जो हम मानते हैं कि वचन अगर आपने पढ़ा है, सुना है, तो वो समय जो आपने उस पर व्यतीत किया है, बिताया है सुनने में, पढ़ने में, वो कभी व्यर्थ नहीं होता, कभी बेकार नहीं जाता है। कहीं ना कहीं चाहे वचन इंसान आके एक बार सुन के चला जाए, 2 बार सुन के चला जाए, लेकिन वचन उसके दिल में जरूर रहता है। इसीलिए कहते जीवित वचन है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो वचन सामने आता है उस इंसान के, और तब उससे बंदे को एहसास होता है अरे मुझसे गलती हो गई, मुझसे ये बोला गया था। कई हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत से टेस्टिमनीज हैं लोगों की। अगर हम अपने आप को देखें, आप सब अपने आप को देखें, तो आप लोग अपने आप को वचन कब से सुन रहे हो? काफ़ी समय से, जब से कलीसिया मैंने शुरू किया है तब से वचन सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो बचपन से, क्योंकि हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए, इसलिए बचपन से चाहे ना चाहे हमें सुनना भी पड़ता है, हमें वहाँ पर चर्च जाना ही पड़ता है। ठीक है, कई साल हो गए सबको अगर देखा जाए तो। आप लोग खुद सोचिए, आपने पहला वचन कितने साल पहले सुना है, कितने महीने पहले सुना, कब सुना? बताने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 मिनट के लिए सोचने की कोशिश की, पहली बार मैंने वचन कब सुना था? काफ़ी समय हो गया। ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा, इतना समय हो गया। तो जब से वचन हमने सुना है, कई साल हो गए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वचन सुनना या वचन पढ़ना ये काफ़ी होगा? क्या ये काफ़ी है वचन सुनना और पढ़ना? आप सब हंस रहे नहीं ना, कि नहीं काफ़ी नहीं है। क्यों नहीं है काफ़ी? हम एक तरफ तो बोल रहे हैं वचन में सामर्थ्य है, वचन में शक्ति है, वचन जिंदा है, वचन में सब कुछ हो सकता है। वचन पढ़ना, सुनना और उसके मुताबिक हमें चलना आमीन, आमीन। तो सही बात है कि जो आप लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ सुनना पढ़ना काफ़ी नहीं है, हम उस पर चलना भी है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या बाइबल में क्या लिखा है। ठीक, उससे पहले छोटी सी प्रार्थना कर लें। जी। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए खुदावन, जब हम आपके सामने आया था। तेरा धन्यवाद देते हैं हमारी जो बहनें हैं खुदावन, जो यहाँ पे आई हैं। भले मौसम ख़राब था, ख़राब है, अभी भी खराबी है, बारिश और तूफान का जो है, लेकिन फिर भी खुदावन हमारी बहनें आई हैं क्योंकि आपसे प्रेम करती हैं और आपके पास आना चाहती थी खुदावन। और इसका खुदावन धन्यवाद देते हैं कि उन्हें इनके दिल में एक जिज्ञासा, एक ख्वाहिश की है, पैदा की है, जिसकी वजह से आज यहाँ आई है कि घर में नहीं बैठना है, मुझे चर्च जाना है, प्रभु के सामने जाना है, साथ मिलना है, प्रभु के लोगों से के साथ एकत्रित होना है। तो धन्यवाद देते हैं खुदावन। इस समय हम वचन में आते हैं, तो उससे मांगते हैं कि हमारा ध्यान खुदावन सिर्फ आपके वचन पर हो, कोई भी चीज़ हमें यहाँ ध्यान न भटका सके। और खुदावन जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तेरा वचन देने के लिए खुदावन, आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि जो वचन मेरे मुँह से निकले तेरी ओर से, तेरे लोगों के लिए हो। इस समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो पवित्र पाठ आपसे मांगते हैं। आमीन, आमीन। वचन, हाँ, वचन इम्पोर्टेंट है कि सब हम जानते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है हो सकता है हमें उतना एहसास नहीं होगा, भले ही काफ़ी समय से हम सुन रहे होते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, जब उन्होंने पहली बार, जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, जब उन्होंने पहली बार लोगों से के साथ चंगाई देनी शुरू की, चमत्कार करने शुरू किए, लोगों से प्रचार करना शुरू किया, उससे पहले उनके साथ क्या हुआ था कि वो जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, उसके पास वो आए थे और यूहन्ना ने उसका बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा देने के बाद क्या हुआ? बाइबल में लिखा है कि आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसके साथ बहुत बेहद खुश हूँ, संतोष हूँ, खुश हूँ। और पवित्र आत्मा आई और एक चिड़िया के उस क्या बोलते हैं, पिजन के उसमें आई और आके उसके कंधे पे बैठी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? शैतान ने परीक्षा, नहीं, शैतान ने परीक्षा तो थी है। उसके बाद पवित्र आत्मा ने क्या किया? पवित्र आत्मा उनको लेके कहाँ गई? जंगल में, बिहड़ में।
आप लोग में से कौन चंबल की घाटी में गया है? सुना है चंबल की घाटी गए में आई है। आप लोग घना जंगल है, बहुत घना जंगल है। जंगल तो है, सूखा जंगल जैसे बोलते हैं ना, उस तरह का है। बहुत हम लोग जब झांसी जाते तो रास्ते में भी पड़ती थी वो, तो हमने बहुत मैंने देखा, हम लोग देखा है वहाँ पे। और तो हम जब मैं इज़राइल गया था तो वहाँ जो हम लोग जो पास्टर हम लोग को वो यहाँ भी ले गए कि यहाँ पे यीशु मसीह को पवित्र आत्मा लेके आई थी। क्यों लेके आई थी? कितने दिन वहाँ रहे थे? 40 दिन और 40 रात। अभी तो वहाँ पे रेस्टोरेंट है, खाने पीने का इंतजाम पूरा है, लेकिन उस समय कुछ नहीं था। परमेश्वर वहाँ को लेके जो पवित्र आत्मा गई थी, 40 दिन 40 रात उन्होंने ना खाया था ना पिया था। 40 दिन 40 रात। सोच लो उनकी हालत क्या होगी। और उस समय शैतान ने उनके ऊपर अटैक किया था कि उनको क्या अटेम्प्ट किया था उनको कि वो मान ले कि वो कौन है। और वो गलत काम करे, परमेश्वर ने जो बोला है वो उसके विपरीत चला जाए वो। एक ऐसा समय भी आया था, अब सोचो 40 दिन 40 रात इंसान भूखा होगा ना। आप इसे कोई 2 दिन अगर रात खाना ना खाए तो भूखा, हम लोग का तीसरे दिन तो हालत उड़ जाती है ना। 40 दिन की बात हो रही है बिना पानी पिए। उस समय शैतान उनके पास आया और यीशु के पास आया। उसने बोला कि उसको बोला कि अगर तुम वाकई में परमेश्वर के बेटे हो तो जो पत्थर हैं इनको रोटी में बदल दो। परमेश्वर कर सकता था ना सब कुछ, वो कर सकता था, परमेश्वर कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने नहीं किया। उन्होंने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से, परमेश्वर के शब्द से, परमेश्वर के वचन। और ये कहाँ पे लिखा है? ये पुराने नियम में ये लिखा हुआ है चीज। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसी बात को दोहराई थी। परमेश्वर ने शैतान को भगाने के लिए या उसे लड़ने के लिए किस चीज का सहारा लिया? वचन का। अगर परमेश्वर यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा है, जो खुद परमेश्वर है, वचन का सहारा लेकर शैतान को भगा रहा है, तो ये सोचो कि वचन में कितना सामर्थ्य, कितना पावर है। ऐसा नहीं कि वो शैतान सुन के फिर भी खड़ा रहा, वो भाग गया। 3 बार उसने ऐसा करने की कोशिश की और तीनों बार पर यीशु मसीह ने वचन का सहारा लेके उसे भगाया। और ये चीज़ हम भी कर सकते हैं। हम सब के पास ये सामर्थ्य है कि हम ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। आज जो हम वचन देखेंगे वो वचन है, इंग्लिश में जेम्स बोलते हैं, हिंदी में याकूब बोलते हैं। तो वो वचन है याकूब से कोई पढ़ेगा 1:22-25। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। आमीन। आमीन, आमीन। इस वचन में आज हम पूरा वचन नहीं देखेंगे, मैं सिर्फ 22वां और 25वां वचन देखेंगे, ठीक है? बीच वाला वचन किसी और से लिया जाएगा। तो 22वां वचन क्या कहता है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब ने बहुत आराम से, मतलब जो शब्द बोले हैं ये कठोर शब्द हैं। किसी इंसान को अगर ये बोला जाए तो एक झटके उसको मुझसे ऐसा क्यों बोल रहा है, कि हमें ऐसा बनना है, ऐसा नहीं बनना है। आप कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुमको कई चीजें इसमें सीखने वाली हैं, कई चीजें। पहली चीज तो ये है कि इसमें लिखा है तो केवल तुम सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। केवल सुनने वाले, सिर्फ आपको सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना है। अब सुनने वाला, उसे सुनने वाला क्या मीन्स यहाँ सुनने वाले की बात हो रही ना, जो सुनते हैं। आप लोग सुन रहे हो,
तो जो पढ़ रहे हैं वो अलग कैटेगरी में आते हैं क्या? जो पढ़ रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे उसने इसलिए बोला है सुनने वाला क्योंकि उस समय बाइबल तो होती नहीं थी कि जैसे आज हमारे पास बाइबल है, ये पावर पॉइंट है, तो आपने देख भी लिया, पढ़ भी लिया। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, सबके पास बाइबल होती नहीं थी। टोरा जो होती थी तो पुराना नियम जो था, टोरा होती थी सारी कलीसियाओं में नहीं होती थी, कुछ कुछ कलीसियाओं में होती थी जो जिनके पास जो ला सकती हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखना पड़ता था आपको खुद। एक ओरिजिनल होती थी टोरा, उसी को कॉपी करते 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 कई कॉपीज बनती थी। तो प्रिंटिंग मशीन तो होती नहीं थी कि प्रिंट हो जाएगा, तो उस हिसाब से वो लिखते 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 थे। उसी तरीके से जब कलीसिया में एकत्रित होते थे तो वहाँ के जो लीडर लोग हैं, कलीसिया के लीडर लोग हैं, उनके पास ये एक पुराने नियम की किताब टोरा जिसे बोलते हैं, वो उनके पास होती थी। उसमें से वो पढ़ते थे, जब वो पढ़ते थे लोग सुनते थे, इसलिए यहाँ पे बोला गया है सुनना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो पढ़ने वाले हैं वो अलग हैं। पढ़ने वाले सुनने वाले सब एक ही कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं, एक ही उसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? अपने आप को धोखा देते हैं, कि बस सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो याकूब यहाँ पे कह रहा है कि सुनने वाले ही नहीं, तुम्हें करने वाला बनना है, तुम्हें कर्म वचन के मुताबिक चलना है, तुम्हें करना भी है। जो लोग सुनते हैं वो अपने आप को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को झुठला रहे हैं। अब आप ये सोचो, अगर कोई इंसान जो कि बाइबल पढ़ रहा है, सब आखिर में पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ने के बाद क्या उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा? मतलब आना चाहिए ना। बदलाव नहीं आया मीन्स उसने ठीक से बाइबल पढ़े नहीं है, बाइबल को समझा ही नहीं है, या उसने एक किताब की तरह से पढ़ा है। और अगर ऐसा कोई इंसान होता है, किसको चोट पहुंचाता है? अपने आप को। नुकसान किसका होता है? खुद का नुकसान होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अपने आप को धोखा दे रहे हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम बहुत अच्छे क्रिश्चियन हैं, हम संडे को चर्च जाते हैं भाई। हाँ, मेरे पास जब व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो उसमें एमेन लिखते हैं। हम देखा, हमने पढ़ा भी, हमने पढ़ा नहीं पढ़ा बात अलग है, लेकिन एमेन तो लिख दिया ना हमने। ठीक है, एमेन लिखते हैं, या प्रार्थना होती है तो हम जाते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, ये उस समय करते हो, बाकी समय क्या कर रहे हो? बाकी समय वो खास होता है, वो आपके लिए खास होता है। इसीलिए याकूब ने बोला है कि सिर्फ सुनने वाला नहीं, पढ़ने वाला नहीं, आपको उस पर अमल भी करना है, अपने तो परिवर्तन भी लाना है। देखो, ये उस तरह की चीज़ होती है कि याकूब ने इसमें ये, अगर आप देखोगे इसमें याकूब का जो बुक है उसमें पढ़ने की कोशिश करोगे तो उसमें कई जगह उसने बोला है, ऐसा बोला है कि एक इंसान जो है ना, उसके डबल माइंड होता है, उसको समझ नहीं आता क्या बोलना क्या नहीं बोलना, उसके दिमाग में दो चीज़ें चल रही होती हैं हमेशा। एक तरफ तो बोलेगा कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है, ऐसा हो जाएगा। तो प्रार्थना में बोलते पता नहीं परमेश्वर करेगा नहीं करेगा, विश्वास भी है और डाउट भी है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ तालमेल नहीं खाती ना, या तो विश्वास होगा या आपको लगेगा कि तो होगा नहीं, संदेह होगा। वचन पे विश्वास नहीं। हाँ, ऐसा कोई तो परमेश्वर याकूब ने पिछले कुछ उसमें भी लिखा है कि अगर आप एक तरफ बोल रहे हो कि आपको विश्वास और दूसरी तरफ आप डाउट कर रहे हो, आप विश्वासी नहीं हो, विश्वासी नहीं, आपको धोखा दे रहे हो। और बाइबल में ये भी लिखा है कि हमारा अपना दिल जो है बहुत धोखा देने वाला है, बहुत धोखा देता है, हमको ही धोखा देता है, बहुत दूसरों को छोड़ो, खुद को ही धोखा देता है। तो वो भी बाइबल में लिखा है। इसलिए बहुत आसान होता है कि हम अपने आप को कभी कभी खुद बेवकूफ़ बना लेते हैं कई चीज़ों में। मैं अगर अपने बारे में बोलूँ तो आपको मालूम है ना कि मैं एक ईसाई परिवार में पैदा हुआ, तो मैंने मैसेजेस सरमन वगैरह मैंने कितने हज़ारों सरमन सुने होंगे बचपन से लेके अभी तक। और मैं ये कह सकता हूँ, आराम से मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि मैंने अपने आप को बहुत धोखा दिया, शुरुआत में बहुत धोखा दिया। मैं इन लोगों से तो अच्छा ही हूँ, चर्च जाता हूँ भाई,
एवरी संडे मैं चर्च जाता, पानी हो रहा, बारिश हो रही है, कुछ हो रहा, मैं चर्च जाता हूँ। शाम के मैं रात में बाइबल पढ़ता हूँ। सोने से पहले बाइबल जरूर पढ़ता हूँ। भले पहले क्या पढ़ता था, बाइबल उठाई का जो भी खुल गया, कहना हाँ परमेश्वर ने बोला ये पढ़ना है। कितनी बेवकूफ़ है चीज़ है। और उसको पढ़ गया, लगा कि अरे वाह चलो मेरा एक टिक बॉक्स हो गया, अब मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और परमेश्वर मुझसे बहुत खुश है। ठीक है, भले ये तो मैंने चलो रात में कर लिया, तो हमारा मन है ना कुछ भी हाँ, सोचेगा। सोचने पे पूरा दिन भर जो किया वो सारा परमेश्वर के खिलाफ किया। पूरे दिन भर, पूरे हफ्ते भर ऐसा गया कि संडे को जाके वाइट शर्ट पहन के पहुंच गए वहाँ पे। अरे भाई हम तो बहुत होली हैं। और जो लोग देखने वाले बोले देखो ये देखो कितना अच्छा रखा है। अब लोग खुद को धोखा दे ही रहे हैं, बाकी भी धोखा खा रहे हैं इसमें, लेकिन जो असलियत है वो हम ही जानते थे या हमारे परिवार वाले जानते थे। तो ये इस तरह की चीज़ें हम सब करते हैं, हमारे सबकी ज़िंदगी में होता है। अगर बाइबल में देखें तो जूडस को क्या बोल, जूडस जो था क्या उसका हिंदी में क्या बोलते हैं, यहूदा इस्करियोत, हाँ यहूदा इस्करियोत। अगर उसकी बारे में सोचो, उसके पास सबसे अच्छा पादरी था यीशु मसीह ना, उससे अच्छा पादरी किसी पास हो ही नहीं सकता। उसके पास सबसे अच्छा टीचर था, हाँ सबसे अच्छा टीचर था। उसके बाद अगर वो किसी की कोई राय चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो उसको राय देने वाला सबसे अच्छा इंसान उसके पास था नहीं था? और उससे पता कितने चमत्कार देखे यीशु मसीह ने करते हुए, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को धोखा दिया कि अरे मैं यीशु मसीह के बिना भी मैं चल सकता है, मैं पैसे कमा लूं ये, हाँ यहाँ से ना ये उसने अपने आप को धोखा दिया। और क्या हर्ष हुआ उसका, ये हम सब जानते हैं। उसने कितना वचन सुना होगा ना परमेश्वर का, सारे वचन सुना जानते हैं जूडस ने क्या किया, सब लोग जानते हैं ना सब लोग जूडस ने क्या किया था, किस तरीके से उसने जब यीशु मसीह को पकड़वाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, जूडस इस्करियोत का। कि उसने 40 चांदी के सिक्के 30 दिनार में उसने जाके वहाँ के लोग जो फारसी और जो पुलिस थे उनको बोला कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन है यीशु मसीह। और जब गार्डन गेत्सेमनी में जब परमेश्वर प्रार्थना में लीन थे बाकी चेलों के साथ, तब ये उनके वहाँ के लोग सिपाहियों को लेके आया और उसने यीशु मसीह को गाल पे किस किया बताने के लिए, जिसको चूमूंगा मैं वही प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं, पकड़ के ले गए वहाँ के लोग। और अब समझ आया सबको क्या हुआ। तो ये था जूडस। लेकिन जूडस 3 साल से किसके साथ था, यीशु मसीह के साथ था। सारे वचन सुने उसने, सारे चमत्कार देखे उसने, लेकिन वही चीज है ना, टिक 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 बल्कि किया उसने मन का धोखा। और उसके बाद उसका हर्षा क्या हुआ कि जब उसने देखा कि अरे ये क्या हो, गलती हो गई मुझसे, वो पैसे वापस करने की कोशिश भी की उसने, और उन्होंने पैसे नहीं लिए क्योंकि यीशु मसीह पकड़े जा चुके थे। यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा रहे थे, क्रूस पे चढ़ा रहे थे, तो उसने अपने आप को फांसी देके मारा। ये भी बाइबल में लिखा था कि ऐसा होगा, वही हुआ। उस जगह पे भी हुआ, उस जगह पे भी हमें ले गए थे जहाँ पे जूडस ने फांसी चढ़ाई थी, जब मैं इजराइल गया था उस समय। तो अगर हमारा जो अपनी अंतरात्मा है, हमारा जो नेचर है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा हृदय जो अगर वो बदलता नहीं है, तो हम बाइबल पढ़ने या सुनने को फर्क नहीं पड़ेगा, सब बराबर है जब तक कि हम उसे अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं तब तक। याकूब यहाँ बोल रहा है कि जो भी मसीह में है उसको परमेश्वर का काम करना चाहिए या उसे वचन को अपने ऊपर लागू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वचन है वो बाइबल कहता है कि वचन सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ लिखा हुआ नृत्य है, जीवित वचन है। अगर उसे पढ़ोगे, समझोगे, अपने ऊपर लागू करोगे तो आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके अंदर बदलाव लेके आएगा। ये वचन का वायदा है, परमेश्वर का वायदा है कि ऐसा होगा अगर हम ये होने देते हैं तब। अगर ये हम होने देते हैं तो सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। वो वचन अगर हम वाकई में अपने पर लागू करते हैं तो हमारा जो सोच है
उसको बदलता है और हमारे एक नई सोच लेके आता है। उस एक चीज़ को जो हम पहले देखते थे उसी चीज़ को जब हम परमेश्वर में आने के बाद देखेंगे तो एक अलग दूसरे नज़रिए से देखेंगे। और ये चीज़ हम सब जानते हैं, बहुत से लोगों में हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि वही चीज़ पहले होती, पहले बहुत गुस्सा आता था किसी कोई बात होती थी, अब वही चीज़ होती है तो हमें उतना गुस्सा नहीं आता है, हमें बहुत ध्यान नहीं होता है, हमें समझ होती है कि हो सकता है ऐसा हुआ, कुछ हुआ होगा, तो लोग आराम से बात करते हैं। ये परिवर्तन हमारे अंदर आता है। परमेश्वर का वचन जब हम लागू करते हैं या अपने पर लेके आते हैं तो हमारा हृदय का भी परिवर्तन होता है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि हम सबको हृदय परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। हम कभी इतने सख्त हृदय के जाते हैं, कभी इतने मुंह के जाते हैं, तो हमें एक ऐसा हृदय चाहिए जो कि परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ हो। इसके लिए हमें क्या चाहिए? वचन हमारे अंदर काम करे। जो प्रार्थना मैं करता हूँ, प्रार्थना में यही बोलता हूँ वचन से पहले कि जो वचन है जो हम सुनने वाले हैं वो वचन हम सुने और हमारे अंदर आए। कहाँ है? हमारे हाथ में नहीं, पैर में नहीं, घुटने में नहीं, घुटने में नहीं, बिल्कुल नहीं। घुटने में नहीं, मतलब घुटना निकाल के दूसरा लगा दिया तो वचन बाहर निकल गया तो वो नहीं, लेकिन हमारे दिल में आएगा और दिमाग से उसको समझ सकें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने खुद ये बोला है। तो मत्ती का 7:24 से 27 पे पढ़ेगा यहाँ पे। ये यीशु मसीह ने बोला है, ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेहर बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है वो उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इनमें से कौन से हो? ऊपर वाले में रहना चाहते हैं, रहना वहाँ चाहते हैं, लेकिन हम जल्दी होते नीचे हैं। नीचे होते हैं, सुनते नहीं। ऊपर रहने के लिए परमेश्वर ने क्या बोला है? इसलिए जो कोई मेरी परमेश्वर की बातें सुनकर उसे मानता है वो क्या है? बुद्धिमान है। बुद्धिमान है। जब मुझे परमेश्वर ने जो उदाहरण यहाँ पे दिया है वो घर का दिया है। घर में इंसान अकेला नहीं रहता है, घर में आपका परिवार रहता है। तो उस घर में अगर आप वचन पर चल रहे हो तो सिर्फ आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आप वचन पर चल रहे हो। ये बहुत खास बात है, बहुत गांठ बांधने वाली बात है ये। यहाँ उसने नहीं बोला कि परमेश्वर ने नहीं बोला कि ऐसा होगा बस, लेकिन उसने बोला कि मकान में जो भी रहता है, जो भी आपका परिवारजन है, वो सुरक्षित रहेगा वो अगर आप वचन में चल रहे हो। इसलिए हमारा वचन में चलना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। और ये चट्टान की बात कर रहे हैं, ये चट्टान क्या है? परमेश्वर का वचन है। ये नहीं कि चट्टान की बात तो नहीं, ठीक है मैं पहाड़ों में जाऊँगा, यहाँ पे जो लाइन रॉक है उसके ऊपर मैं घर बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, परमेश्वर का वचन चट्टान है जो कभी भी टूटेगा नहीं, कभी हिल नहीं सकता, कभी आपका घर कभी ढहेगा नहीं, स्थिर रहेगा। जो हमारा विश्वास है वो कभी डगमगाए। यीशु मसीह ने एक और जगह लिखा है, यूहन्ना 14:23 में लिखा है, उसने बोला है, उसने क्या बोला है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और क्या चाहिए हमें? और क्या चाहिए हमें? यदि कोई मुझसे प्रेम कर, हम सब बोलते हैं लॉर्ड, हम आप बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, सब बोलते हैं ना, गाने गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब प्रेम के बारे में गा रहे हैं ना। ऐसा नहीं खुदावन हम तो नफरत करते हैं, नहीं ना, हम तो प्रेम करते हैं। ऑपरेशन के टाइम पे ऐसा मुझे लग रहा था ना, सबको लग रहा था इसका बीपी हाई है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कैसे होगा, मगर मैंने तो प्रभु पे सौंप दिया था ना, सब कुछ सही हो गया। सब ऐसे होता है, ऐसे, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जितना हम प्रेम करते हैं उससे पता कितना ज्यादा वो हमसे प्रेम करता है।
क्योंकि उसकी उपस्थिति दिख रही थी मेरे को ऐसे आपको आपके सामने तो गवाही है कि आपने देखा, मतलब आपने महसूस किया है, तो देखा महसूस किया ऐसे है। दिख रहे प्रभु ऐसे, और एकदम खिल के हंस रहे हैं, और मैं भी हंस रही हूँ उनको देख के। यहाँ देख रही हूँ, यहाँ देख, ऐसे नहीं कि यहाँ दिखे और गायब हो गए, यहाँ देख रही हूँ, यहाँ देख रही हूँ, यहाँ चारों दिशा में मेरे को दिख रहे। और 5 घंटे ऑपरेशन चल रहा था, 5 घंटे में बेहोश थी, फिर भी मुझे दिखाई दे रहे। Praise God. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सबको अपने घुटने में ऑपरेशन करना पड़ेगा परमेश्वर को देखने के लिए। नहीं, इन्होंने उस कठिन समय में परमेश्वर को याद किया, ठीक है। परमेश्वर ने अपने वचन के हिसाब से बोला कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने अपनी उपस्थिति वहाँ दिखाई, क्योंकि उनको जरूरत थी, इनको परमेश्वर की जरूरत थी। तो चाहते तो वो एक शब्द आ सकता ना, डोंट वरी, मैं हूँ, मैं हूँ, इनको यकीन नहीं आता। उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई, एक तरफ इन्हीं साथ चढ़ाओ तो दिखाई, तुम जिधर भी देखो मैं ही मैं, मैं ही मैं हूँ। यहाँ पे भी देखो, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो, और वो मेरा वचन मानेगा, और मेरे पिता उससे प्रेम रखेंगे, ये वायदा है उसका। और सिर्फ प्रेम रखने वाला साहब नहीं है, हम आके तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे बाप रे, इससे बड़ी चीज क्या चाहिए। आप लोग को तो सरप्राइज लगा होगा ना, जब रजना बहन अचानक पहुंच गई, आपको मौका भी नहीं मिला घर साफ करने का। तो वो मतलब सोचने की बात है ना, कि अगर आप परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हमको सफाई करनी पड़ेगी ना, कि अरे भाई जो चीजें वैसी वाली हैं तो निकाल के फेंक दो, बाहर फेंक दो, ताकि परमेश्वर को दिखे नहीं। परमेश्वर सब देखता है। नहीं, मगर वो सफाई वाली बात तो पता थी ना, इस फाइल को दोस्त ने कर लिया। जो मुझे पसंद नहीं है ना, उसको पता है, इसलिए उसने पहले से साफ करके रखा था। तो यहाँ पे परमेश्वर हमारे साथ रहता है, तो हमारे और उससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं है। हम वचन की बात कर रहे हैं, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब अंदर आ रहा ना। अगर हम उसे करते नहीं, उस पर कुछ अमल नहीं करते हैं, तो मन में क्या होगा। एक जगह है जिसको कि बोलते हैं मृत समुद्र, डेड सी। आपको, आप लोगों ने किसी को मालूम है इसके बारे में? सुना है, इजराइल में है। इजराइल में है। ये दुनिया की सबसे निचली जगह मानी जाती है, सबसे निचली जगह। हम लोग को वहाँ पहुँचते में 12 घंटे लगे थे। जब हम लोग ले गए तो समुंदर, डेड सी, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत पानी है, बहुत बड़ा है। लेकिन वहाँ पे एक, उसके अंदर एक भी जीव जंतु नहीं है, एक भी मछली नहीं है, एक भी पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा है। 8% जो जैसे नॉर्मल होता है ना, समुद्र का पानी होता है, उससे 8 गुना ज़्यादा नमक वहाँ पे है। तो अगर आप ये देखोगे, जैसे ये है ना, ये नमक है, इस पर ट्रक चली जाएगी तब भी ये नहीं रहेगा। इतना मतलब इतना ज़्यादा है उसमें। और ये सब देखो, ये सब नमक है। जो मैंने जानबूझ के लेके आया था, मैं अपनी फोटो ढूंढा था, मुझे मिली नहीं। तो उसमें क्या है, क्योंकि वहाँ पे नमक इतना ज़्यादा है इस पानी में, आप डूब नहीं सकते। इंसान डूबता नहीं है, आप डूबोगे नहीं। कैसा भी फेंको, कुछ भी आप डाल दो, अपने आप डाल फेंक दो उसके ऊपर। जैकेट पहनने की कोई जरूरत, जैकेट पहने, लाइफ जैकेट कुछ नहीं, आप जाओ। और वो कहते हैं वहाँ का पानी बहुत अच्छा होता है आपके शरीर के लिए। मैं तो ज़्यादा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो वैसे वापस निकल आया। बाकी लोग बड़े खुश हुए थे। दुबले पतले होना चाहते थे, दुबले पतले होना चाहते थे। तो वहाँ गए, तो वहाँ की मिट्टी जो है, खासतौर पर मिट्टी जो है वो बिकती है, बहुत महंगी होती है वहाँ की मिट्टी। तो वहाँ जब हम लोग गए थे, तो हम लोग पास से, तो उन्होंने बोला मैं यहाँ तो पैसा है नहीं कि खरीदे में दें। तो वहाँ के जो लोग हैं, हमारे लिए बकेट बाल्टी में पूरी मिट्टी लेके आए थे, काली मिट्टी होती है, वो लेके आती कि भाई अपने ऊपर लगा लो। तो हम सब ने लगा लो वो अच्छी तरीके से, काफ़ी देर तक सूख सा गए, पानी में गए, निकले। लेडीज तो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उसके बाद क्या स्किन हो गया, ये हो गया। हम लोग जितने मर्द थे सब के सब ऐसे ही हुए थे, सब के सब ऐसे ही वैसे। पास्टर एंड्रू थे उस समय, अपने पास्टर एंड्रू थे। पास्टर एंड्रू मना करते कि मैं नहीं जाऊँगा, कुछ नहीं होने वाला, पूरा आता कुछ नहीं होने वाला। लेकिन चलो खैर हो गए। लेकिन इसका पानी ऐसा क्यों है कि वहाँ कोई जीव जंतु नहीं है। सोचने की बात है ना, उसका नाम भी वैसा है ना, मरा हुआ समुद्र, मृत समुद्र।
डेड सी। वहाँ पे इसलिए है क्योंकि देखो पानी आ रहा है, वहाँ पे सी ऑफ गैलिली है जहाँ पे यीशु मसीह ने इस कई चमत्कार किए थे, जहाँ मछलियाँ वगैरह के बहुत चमत्कार हुए थे। वहाँ से जो सी ऑफ गैलिली वहाँ से पानी आता है, आके इसमें भरता है, लेकिन इसके यहाँ आने के बाद कहीं जाता नहीं है बाहर। मीन्स सिर्फ एक जगह वो इकट्ठा होता रहता है और वहाँ पे इतनी तेज धूप होती है कि पानी वो सूखता रहता है। तो उसकी वजह से ये पानी खारा होता है ना, बहुत ठीक होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है वहाँ पे, ताकि आप डूबते नहीं हो। उसी तरीके से हम भी मृत समुद्र बन सकते हैं जब हम वचन सुनते रहें, पढ़ते रहें, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। इकट्ठा होगा सब, अमल नहीं करेंगे तो हम भी ऐसे ही खारे पानी के समान बन जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं चाहता ना बनना, नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए याकूब ने बोला कि सिर्फ सुनने वाला नहीं, पढ़ने वाला नहीं, अपने ऊपर चल, उस पर अमल करने वाले, चलने वाले बनो। 25वां वचन देखते हैं। 25वां वचन क्या लिखा था इसमें, हम जैसे बोले थे, ये जो 25वां वचन उसको देखिए वो क्या बोलता है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। वैसा ही काम करता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें सीखने वाली हैं इसमें। अगर देखें वचन को किस तरीके से पढ़ना है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है। एक होता पढ़ना, वो पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें वचन जब भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें ध्यान देना है। ध्यान से पढ़ते हैं। अब ये तो अगर नहीं करेंगे तो वो इधर से सुना, इधर से निकल गया। वचन आज कभी पढ़ा? भी एक ही बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक अब ध्यान से उसे समझ पढ़ो। में नहीं आता है तब तक हमें पढ़ना पढ़ते रहना चाहिए और ध्यान से, हर बार ध्यान से पढ़ो। अब बिना ध्यान से पढ़ोगे चाहे तुम 10 बार पढ़ लो, नहीं आपको नहीं, फिर भी नहीं समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज क्या बोली है, सिद्ध व्यवस्था। सिद्ध व्यवस्था मीन्स जैसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, परफेक्ट लॉ है। व्यवस्था मतलब लॉ, कानून, वचन वो सिद्ध परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है उसमें, और वो हमें आज़ादी देता है, ये हम भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन वचन हमें आज़ादी देता है, किस चीज़ से आज़ादी देता है? पापों से। पापों से। सब मानते हैं इस चीज़ को? मतलब पाप से हमें आज़ादी की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि पाप हमें अपना गुलाम बनाता है। क्यों ऐसा होता है कि जब हम पाप में होते हैं या कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, उससे छुटकारा पाना कितना मुश्किल होता है। कोई भी चीज़ ले लो आप, कितना मुश्किल होता है, कोई भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाप हमें अपना गुलाम बना देता है। और लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर के वचन सुनते हैं, उस पर अमल करने करते हैं, तो वो वचन हमें उस गुलामी से आज़ादी दिलाता है। इसलिए बोलते हैं कि जो पाप होता है उसके हम गुलाम बन जाते हैं, और तो वचन हमें उससे आज़ादी दिलाता है। तो हमने देखा कि हमें वचन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसे अमल करना है, लेकिन ये पहला कदम है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसे भूलना नहीं है। ध्यान करने का मतलब होता है कि आप ध्यान रखोगे तो आप भूलोगे नहीं उसमें। आपको हमेशा इसमें लिखा है चीज ध्यान करते हैं, ध्यान करता रहता है, व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, ध्यान करता रहना है। तो आपको भूलना नहीं है। और वो कैसे कर सकते हो? आप उसे बार बार उससे पढ़ोगे, और अगर आप इस चीजें करोगे तो वचन में, परमेश्वर के वचन हमारे लिए क्या है, तो क्या होगा हमारे लिए? इसलिए क्या पाओगे? आशीष पाएंगे। आशीष मैं नहीं, परमेश्वर से आशीर्वाद मिलेगा आपको। परमेश्वर से आशीष मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। क्या बोला? हिंदी में नहीं बोला ताकि मुझे समझ में ना आए। तो यहाँ पे याकूब ये बोल रहा है कि वचन को आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और उसे उसके अंदर, उसके गहराई में घुसने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो, और उसके अपने जीवन में अमल करो। अगर आप ये करते हो तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, ये उसका वादा है। ये
पुराने नियम में ऐसा नहीं था। इसीलिए पुराने नियम में लोगों को जो नियम थे उस पर चलना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन यीशु मसीह का सादा सिंपल सा नियम है कि परमेश्वर से प्रेम करो, उसके जो वो उससे बोला है उस चीज़ पर अमल करो, बाकी सारी चीज़ तुम्हारे साथ होंगी। हमें और हमें आज़ादी चाहिए पापों से, उसके हमें आज़ादी भी मिलेगी। यीशु मसीह यूहन्ना के 8वें चैप्टर में क्या कहता है? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी स्तुति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको मालूम है बाइबल को क्यों बैन किया गया है बहुत सी कंट्रीज में? आप बाइबल नहीं ले जा सकते हो। हाँ। यहाँ तक कि इंटरनेट के जरिए भी बाइबल का कोई प्रचार नहीं हो सकता वहाँ पे। अगर आप कोई इंसान अपना जगह प्रचार करते हुए तो उसको मार दिया जाएगा। लॉ है वहाँ का। बहुत से ऐसे देश हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो शासक हैं उन्हें मालूम है कि अगर इंसान ने बाइबल पढ़ ली और समझ ली तो ये सच्चाई, उनकी सच्चाई इनके सामने आ जाएगी। जैसे यीशु लाए थे शास्त्रीय पुरुषों की सच्चाई सामने आ जाएगी। और जितने लोग जब सच्चाई में आ जाएंगे तो वो वहाँ के जो शासक वगैरह के खिलाफ जाएंगे। इसलिए वहाँ पे बाइबल से इतना डरते हैं वो, बाइबल के वचन से। मतलब डरने का मतलब क्या हुआ? वो जानते हैं कि परमेश्वर का वचन है ये, जो पढ़ेगा ऐसे उसकी आंखें खुल जाएंगी, वो सच्चाई देख लेगा। और उसने देख लिया तो वो उनके अंदर नहीं रहेगा, उनका अधीन नहीं रहेगा। इसलिए बाइबल को अलाउ नहीं करते वो लोग, कोई प्रचार अलाउ नहीं करते। साम भजन संहिता 1 से 3 कोई पढ़ेगा? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमीन, आमीन, आमीन। कितनी बड़ी बात कही है ना यहाँ पे। ये पहला चैप्टर भजन संहिता का पहला चैप्टर में ये लिखा है, हमारे लिए सच्चाई लिखी है कि हमें किस राह पे चलना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशहाली, हमारे परिवार की ज़िंदगी में खुशहाली आए, सब कुछ ठीक चले, तो हमें क्या करना है वहाँ लिखा है साफ साफ। किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, तो आज के वचन मैं ये बोलूँगा सर, लेकिन आखिर में 4 चीज़ें हैं जो मैंने आज बोली हैं। पहला क्या है? वचन पर चलने वाले बनो। वचन पे चलने वाले बनो। और क्योंकि अगर आप ही बनोगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। देखिए, आपको जहाँ मौका मिलता है, जैसे मौका मिलता है परमेश्वर के वचन पर चलने का, आप तो चलने की कोशिश करो। कोशिश करना हमारा काम है। सफल होते नहीं हो तो उससे मतलब नहीं है। कोशिश करना हो, कोशिश ही है जो परमेश्वर देखता है। ठीक है, कोशिश जरूर देखता है। हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो परमेश्वर को देखने कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप खाना बनाते हो ना? आपने कैसे खाना बनाना? जैसे आप पहली बार जब किसी ने बोला, मम्मी ने बोला कि ठीक बटर चिकन बना के लाओ, तो गए आप जाके बटर चिकन बना के ले आए। अच्छा खासा उन्होंने बोला अरे वाह, इससे बढ़िया खाया नहीं मैंने। नहीं ना, कोशिश करते हुए शुरुआत, कोशिश करते हुए कोशिश करनी है। कोशिश नहीं करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा, अपने आप को धोखा मत दो। किस तरीके से? जैसे हमने बात की जूलियस के बारे में बात की, जूलियस इस्करियोट के बारे में बात की ना हमने, कि उसने यीशु मसीह के साथ 3 साल बिताए, फिर भी उसने कुछ नहीं सीखा, अपने आप को धोखा देता रहा वो। या दूसरी चीज हमने क्या देखी थी? जो डेड सी देखी, लेते गए। आप खुद सोचो, आप बोले आज से मैं बाथरूम नहीं जाना, मुझे मैं सिर्फ खाता रहूँगा। क्या होगा? ट्राई करके देखो। पानी पीता रहूँगा, खाता रहूँगा। हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तीसरा क्या लिखा है? परमेश्वर की वचन की उपेक्षा मत करो।
की उपेक्षा मत करो, उसको नकारो मत, उसको हल्के मत लो, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन मत करो। उसका उल्लंघन मत करो, सीरियसली लो उस चीज़ को। तो जब भी आपको परमेश्वर मौका देता है उसकी टेस्टिमनी देने के लिए, जैसे हमारी बहन हमेशा आती है, कुछ ना कुछ होता है इनके बाद बोलने के लिए, ये मौका नहीं छोड़ती। इसलिए इनको अब वो दिख रहा है, एक समय था जब आप कितना परेशान थे कृष्णा को लेकर, बाप रे। और कल उस दिन अब कृष्णा से मेरी जब बात हुई है, कल बात हुई है, तो लगा कि यार ये बंदा बदल गया है। हाँ। वो बदलाव उसके अपनी जरूरत करने से नहीं आया, वो आया इनकी मेहनत से, परवरिश से। इन्होंने जो भी परमेश्वर के लिए उसके लिए मांगा वो पूरा हुआ है। बेटी के लिए भी, और कहाँ लेके प्रॉब्लम जाएगा दोनों बच्चों को आप देखना, आप फिर टेस्टमेंट दोगे, बच्चे का टेस्टमेंट देंगे। चौथा पॉइंट क्या है? यदि तुम वचन पर चलने वाले हो तो तुम एक धन्य संतान, परमेश्वर की धन्य संतान हो। तो आप एक उस वृक्ष के समान, उस पेड़ के समान हो जो कि नदी के किनारे लगाया गया है। समय आने पर आप फल निकलेगा, हरा भरा फल निकलेगा। फल किसके लिए निकलेगा? लोगों के लिए, लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आज का वचन बस यही, इसी में छोड़ता हूँ मैं। वचन सिर्फ सुनना और उस पर पढ़ना से वही काफ़ी नहीं है, हमें उस पर अमल भी करना है। ठीक है, आइए। वचनासाठी प्रार्थना करा। धन्यवाद करते परमेश्वर का। परमेश्वर ने आशीष ब्रदर के द्वारा जो भी हमें वचन सुनाया, उसे हम 100 गुना फल लेकर जाए। उस वचन पर चलने वाले बने, ना कि सुनने वाले से। इस वचन को हम सबके जीवन में 100 गुना फल दे परमेश्वर हर एक के हृदय में बसा, और उससे अपने जीवन को उद्धार में लाने के लिए बुद्धि और ज्ञान और समझ दे परमेश्वर। पास्टर आशीष को हम धन्यवाद कहते हैं, उनके द्वारा जो हमने आज वचन सुना और इसको समझा और इस पे समझने वाले बनने की कोशिश करेंगे, इस वचन पर चलने वाले बनेंगे परमेश्वर आपके द्वारा। धन्यवाद इस वचन के लिए, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हम सबको यहाँ पर आज बुद्धि और ज्ञान समझ दी परमेश्वर, वचन के द्वारा हमारे जीवन में उतार आए। सिस्टर रंजना को भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा और हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए परमेश्वर। उन्हें आशीषित करना, उन्हें जल्दी से चंगाई देना। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, इस सभा को अपने अभिषेक से भर दिया, इसलिए धन्यवाद। अगले संडे तक हम आपके हाथों में अपने आप को सौंपते, फिर से इकट्ठा होंगे आपके उपस्थिति में। हम सबको संभाले रखना, हमारे साथ रहना। इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, हमारे कलीसिया के सभी पास्टरों का और सभी हमारे बहनों का धन्यवाद। आगे का समय, आगे का जीवन आपका। आमेन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए, कारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए से फिर से जीते, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मानती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला, अनंत का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु, मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आइए प्रतिक्षेप के प्रार्थना भी सब मिलकर करते हैं साथ में।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी रहे। आमेन। पुढे काय जाते? आयम 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 का भी सब मिलकर 14 वचन बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। तैयारी कर। चलो काटो पहले पैरों को पकड़ो दिया। ये मेरे सामने हाँ चलो देखो इधर देखो पहले देखो। ए वो चुटकी नहीं दिख रही ना। 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. तो देखा छोटी सी हाँ। आइए आंखें बंद करते हैं, तो हाथ की तरफ बढ़ाइए ताकि इनके जरिए इनके परिवार वालों को वो आशीष मिले। जैसे आप क्या रहे हैं? परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जब हम खुदावन एकत्रित हो सकते हैं और अपने प्रियजन अपने परिवार वालों का खुदावन बर्थडे जन्मदिन मना सकते हैं। ये मौका खुदावन आपकी तरफ से आता है क्योंकि हर हमारे जीवन में जो भी लोग आए हैं खुदावन वो आपकी तरफ से आशीष बन के ही आए खुदावन। तो खुदावन जो जिनका भी बर्थडे है इस महीने में खुदावन उन सब को खुदावन मांगते हैं कि आप उनको छू लें खुदावन, और उनको जो चीज़ की ज़रूरत है खुदावन तू मुहैया कर खुदावन। बहुतायत में खुदावन, कम में नहीं बहुतायत में, क्योंकि तू बहुतायत में देने वाला परमेश्वर है खुदावन। पढ़ाई में या उनको जो भी घर में ज़रूरतें हैं या शारीरिक ज़रूरतें हैं खुदावन, वो सारी चीज़ें खुदावन तू उनको मुहैया कर, उनको दे, उनके परिवार वालों को दे, और खुदावन को खुश रखा। और जैसे दिन आएंगे खुदावन ये विश करेंगे उनको, खुदावन आपका आशीष उन तक पहुँचे। परमेश्वर इस कलीसिया के जरिए हम उनको आपके पास उठाते हैं खुदावन, उन सबको आपके पास उठाते हैं, और खुदावन एक खास आशीष आपसे मांगते हैं उनके लिए खुदावन। इस समय के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं कि ये मौका हमें देता है खुदावन कि हम खुशी मना सके, एक दूसरे के साथ मिलजुल के वो खुशी मना सके। तेरा धन्यवाद देते हैं। खासतौर पर खुदावन आज रंजना बहन है और खुशी दोगुनी हो गई है। धन्यवाद देते हैं तेरा खुदावन। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। रंजना मैम ने बोला है कि भाई हमारा स्वागत नहीं करोगे, मिस्टर सलमान खान बोलता है। दीदी को फोटो निकालो भाई। हैप्पी मदर्स डे। एक मिनट कोई पकड़ेगा, चलो मैं फोटो खींचता हूँ। इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, सब लोग वहीं आ जाओ, पीछे आ जाओ, ऐसे राउंड बना। आ जाओ पीछे। कम से खड़े रहो। सामने देखो। आ जाओ, छोड़ दो। कास्ट आई। अरे आजा, आजा। पीछे कर दो। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे नहीं, हैप्पी मदर्स डे। अब बोलना 1 अब बोलो। हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू। सेम टू यू। जल्दी से मुझे जल्दी तो क्यों बोल रहे हो, उधर क्यों बोल रहे हो? ताई को देख के बोलो। अभी फोटो उधर निकाल लेना। फिर से बोलो। हैप्पी मदर्स डे ताई। गॉड ब्लेस यू। Thank you. God bless you. Same to you. सेम टू यू। मदर है ना सब लोग। मदर है ना। आप लोग के लिए नहीं, बच्चों के लिए।
सारे मदर है ना। देखो क्या बात है। थैंक यू। अभी क्या ताई का गिफ्ट गिफ्ट भी है देते लेके खत्म करे ना, फिर वचन में टाइम बनने लगेगा तो ताई क्या देने वाली है, ताई क्या देने वाली है। सरप्राईज. आता तुम्ही एकेकाला बोलवून द्या. तुम्हीच द्या ज्याचे नाव दिले ते. माझ्या जास्त जीव आहे. नाही, नावं दिली. नावं दे, नावं टाकलेले असतात त्यांनी. रुबी साड्या घेऊन आल्या, सगळ्या एक दिवशी घालून येतो. अरे बाबा रे, साड़ी लेके आए हो? छोटी सी चीज मीना है। असेल मीना. सब एक ही साथ एक ही बार पहन लेंगे. हाँ ताई, 15 ऑगस्ट सगळे एकदाच. हाँ. लक्ष्मी पटेल. लक्ष्मी पटेल. रिंकी. वाह, थैंक यू. लक्ष्मी सुयानी. रिंकी. रिंकी आ जाओ, तुम गोरी गोरी है ना, इसलिए तुम्हारे लिए चूज की मैंने. ताई ना. अलका गायकवाड. कलर पडला, हे कलर आवडतो ना मोर. गुडिया आता गुडिया गुडिया नाही. नाही आहे ना. शांति ज्यादा खराब है उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे. क्या हो वो गया? गुड़िया नहीं आई क्या हो गया? हे नवीन कोणीचं नाव नाही माहिती. लक्ष्मी कौटिल्य नाही. लक्ष्मी का तेरे पास दे दूं, तू चलेगा? तुम दोनों के पास लक्ष्मी का दे दूं. हाइजेन में है बोल रहे लास्ट उनको लाइट कलर पसंद आता है ना. हाँ. लक्ष्मी. तुम्हारा नाम क्या है? आरती. तुम्हारा नाम नहीं ना पता मेरे को. हाँ, नाम याद नहीं था. आजा. और हम दोनों की दे दी करके. लाना चाहिए इन लोगों को भी देखना है. सेम है. हाँ, नहीं, बहुत है। 15 दाम बोलते हो मास्टर के लिए कुछ नहीं. हाँ, हाँ, कोई Thank you. आ गए, सही सलामत आ गए, यही तो मेरे लिए। थैंक यू कुछ ना कुछ क्या मिठाई क्या ले जाएंगे ना. सब लोग सब दिन 15 अगस्त को पहनेंगे. सब लोग खड़े हो गए, एक बार हाथ रखो इनके ऊपर, इनकी प्रार्थना करते हैं। हा, मला काय कमी रक्ताची म्हणले. एमेनिया बोलते हैं ना, जैसे ब्लड की कमतरता. एनीमिया हो गया है, तो इधर के रिपोर्ट में दिखाया, क्योंकि इधर आने के बाद 17 बार जो था खून निकाले बचा हुआ था, एनीमिया दिखा रहा है. आ जाएगा सब वापस आ जाएगा, सब आ आता जाएगा। तुम्ही चांगलं खा पिया आणि मग परत ब्लड एनीमिया के लिए. गाजर बीटरूट खावा जास्त. कमी हाँ, ओके, सब ठीक नहीं, है। प्रभु करेगा, उसने इतना खून बहाया है मेरे लिए. चलो प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आज इतना बड़ा सरप्राइज हमें मिला है, सबको मिला है। इस तरीके से खुदावन ये तेरी कलीसिया में आई, खुदावन खुशी के खुदावन हम कहीं से बयान नहीं कर सकते, वो लफ्ज़ हमारे पास नहीं है जो तेरे धन्यवाद के लिए खुदावन, जो हमने इनको देखा चलते हुए आई हैं खुदावन। ठीक है, सहारा अभी है, इनको चाहिए है, लेकिन खुदावन कई जगहों पे जैसे अभी खड़े होकर उन्होंने गवाही दी, खुद खड़े होकर गवाही दी खुदावन। तो हम देखते हैं कि तेरा हाथ इनके ऊपर है, जिस तरह मैं गवाही दी, किस तरीके से वहाँ पे वहाँ ले गए, वहाँ पे भी बहन के साथ उनको मिलाप करवाया, और बाकी सारी चीज़ें खुदावन जो हुई हैं वो खुदावन तेरी तरफ से थी, क्योंकि ये आपकी दासी भी आपकी बेटी है और हम सब आपके बच्चे हैं खुदावन। जिस तरह आपने इनका ध्यान रखा उस तरह हम सबका ध्यान रखें, तो धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम सब मिलकर आपसे यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं खुदावन कि हमारी बहन को अच्छी से अच्छा, जल्दी से जल्दी पूरी तरीके से अच्छा कर दो। आमीन. जो भी घुटने की तकलीफ थी वो सारी चली गई है, अभी हाँ ऑपरेशन हुआ है, शरीर को उस चीज़ को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, वो सारा कुछ खुदावन सब कुछ हो जाएगा अपने समय पे, क्योंकि आप उनके साथ हैं, आप उनको सहारा दे रहे हैं, आप उनको शक्ति दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। और खुदावन एक ऐसा समय आएगा जब हम सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस, तो खुदावन खुद डांस करके दिखाएंगे। तो खुदावन जो आज तक उन्होंने किया नहीं है, लेकिन आप ये करेंगी खुदावन, हम जानते हैं कि आप ऐसा होने देंगे खुदावन। तो हमारी सारी बहनों का खुदावन धन्यवाद देते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रार्थना में अंजना बहन को रखा। सबसे बड़ा धन्यवाद खुदावन आपको देते हैं जो आपने हमारी प्रार्थना सिर्फ सुनी ही नहीं, उस प्रार्थना पे को पूरी किया। सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गुड़िया के पति के लिए भी प्रार्थना करो. जन्म गुड़िया ना, उसके पति के लिए भी प्रार्थना
उसका पति का नाम तो मालूम नहीं है। कोई बात नहीं। गुड़िया का पति का दिलीप दिलीप। खुदावन हम इस समय फिर से कहते हैं समय खुदावन हाँ, से मांगने के लिए हाँ, कि गुड़िया का जो हस्बैंड है खुदावन हाँ, दिलीप, प्रभु यीशु। डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई 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 हल नहीं है, कोई हाँ, प्रभु। सोल्यूशन नहीं, जिस तरह से उनकी तबीयत खराब है हाँ, किडनी इसको प्रभु। लेकर खुदावन नहीं खुदावन तू उस समय आता है जब हम हिम्मत छोड़ देते हैं। हाँ, प्रभु यीशु। तो खुदावन इस समय भी खुदावन हम तेरे नाम से मांगते हैं खुदावन कि वो चंगाई प्राप्त कर, किडनियाँ काम नहीं कर रही खुदावन, तो कोई एक किडनी काम करना शुरू कर दे जिसकी वजह से अपने आगे की जिंदगी खुदावन वो बिता सकें। खुदावन किसी परिवार को बोलते वैसी विपत्ति हमारे किसी भी परिवार जब भी कोई विपत्ति आती है खुदावन हाँ, तो किस तरीके से परिवार टूटता है हाँ, प्रभु। अंदर से खुदावन, ये सब हम सब भी जानते हैं खुदावन, तू भी जानता है। मरियम ने तो देखा खुदावन जिस तरीके से आपने कोड़े सहे क्रूस पे चढ़े खुदावन, मरियम ने उस चीज़ का एहसास किया और आपने खुदावन इस चीज़ को देखा है। तो खुदावन उसका वास्ता देते हुए आपसे मांगते हैं कि दिलीप हमारा दिलीप ब्रदर खुदावन छू ले, उनको चंगाई दे खुदावन। जो भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उसे कैंसिल करते हुए नाम से खुदावन, क्योंकि हमारी रिपोर्ट आपके पास है। हाँ, प्रभु यीशु। जो तेरी मर्जी है खुदावन इस हमारे दिलीप ब्रदर के लिए वो पूरी हो खुदावन। हो सकता है खुदावन ये जरिया हो, ये जो गुड़िया बहन है खुदावन आपके और पास आए, पूरा परिवार आपके पास आए इस चमत्कार के जरिए हाँ, खुदावन। प्रभु यीशु। फिर भी खुदावन ये परिवार को आपके हाथों में सौंप हाँ, प्रभु यीशु। आपकी मर्जी मांगते हैं, हाँ, तेरे नाम से मांगते हैं आप। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद।